वो आपके लिबास नहीं दे सकते। इसलिए किरदार ऐसा बनाओ कि किरदार इतिहास बन जाए और बनने में इतिहास की जगह मिल जाए। ऐसे किरदार की जरूरत मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते लखनऊ में मेरा जो कार्यालय है जिसमें मैं आता जाता हूं, कोई भी हमारे पूरे प्रदेश का कोई भी पदाधिकारी, कोई भी हमारे समाज का कार्यकर्ता कभी लखनऊ आता है दवाई के नाम पे किसी मामले को लेकर के, तो जरूर आएगा, वो रात रुकेगा, खाएगा, सोएगा, फिर सुबह निकल जाएगा। इस बात की आपके पास है कि लखनऊ जा करके आपको स्टेशन पे सोना नहीं पड़ेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। और इतना बात नहीं कहता हूं, आप अपने सोशल मीडिया पर ये बात बार आप लिखते हैं, फला जगह बधाई, बड़ा मुबारकबाद, लेकिन मुझे किसी आदमी के ऊपर जुल्म और ज्यादती का समाचार सुनने को नहीं मिला। आप भी देखो कि मेरे समाज के ऊपर किसके ऊपर जुल्म हुआ, मैं उसी समाचार की तलाश करता हूं। और मेरे समाचार मेरे कानों और मेरे आंखों तक पहुंचने के बाद अपने शरीर से आपके सामने, आपके जिले में तब तक खड़ा रहूंगा जब तक उस आदमी को इंसाफ नहीं दिला दूंगा। मैं आपको बताने के लिए आपके बीच में है। और हमें लड़ाई करने के लिए कोई सिखाएगा नहीं। मैं उत्तर प्रदेश प्रधान संघ का प्रदेश संयोजक रह चुका हूं, 67 जिलों को मैं टहल चुका हूं, आपके 12 बैंक की जनपद में 2009 में धरना कर चुका हूं, आजमगढ़ में कर चुका हूं, बदायूं में कर चुका हूं, इलाहाबाद में कर चुका हूं, आपके लखनऊ सचिवालय में मैं 9 दिन भूख हड़ताल कर चुका हूं और मायावती जी की सरकार में शासनादेश वापस करा करके लौटा हूं। मैं आपके बीच में हो सकता खड़ा हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं। चुनाव 2010 में मैं ही प्रधान का प्रदेश संयोजक था, जो आंदोलन करके मैंने चुनाव को टलवा दिया था और सरकारों को बैक करा दिया था कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं अपनी हिम्मत से आपके साथ खड़ा हूं। इस बात को आप रखिएगा, जिसके ऊपर जाति हो, जुल्म हो, वो जरूर लाइन अपने उस फ्रंट लाइन पे डाले। कोई गरीब हो, मजबूर हो और उसका लड़का पढ़ाता है और उसकी फीस की कमी है तो जरूर नहीं डाले। इस बात का इंतजाम हम करेंगे, इस बात का वादा करने के लिए आपके बीच में आया साथियों। ये बात आपसे कहना चाहता हूं। अभी आपने कहा कि 1 रुपया उतारा है ना, आपने कहा 1 रुपया, मैं आपको जिम्मा देता हूं, उस लड़के के पढ़ाई में जितना पैसा खर्च होगा अकेले देके चला जाऊंगा। आपको बताने के लिए मैं आपको बीच में आया। आप चलो तो आप रेंगने का काम मत करो, रेंगोगे तो पूरी जिंदगी रेंगते रह जाओगे और नाइंसाफी करोगे अपनी नस्लों के साथ, क्योंकि आप रेंगने का भी मौका पा गए, आपकी नस्लें रेंगने को भी नहीं पाएंगी और गालियां सरकारों को नहीं देंगी, गालियां आपको देंगी कि मैंने इस बुज़दिलियत और कायराने लोगों के बीच में अपना जन्म लिया कि मुझे आज रेंगने का मौका नहीं मिला। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम भी अब्दुल हमीद की शहादत को मनाते हैं। 10 सितंबर 1965 को वीर अब्दुल हमीद शहीद हो गए और आज 1 सेकंड नहीं लग रहा हमारे घर का कोई आदमी मर जाता है तो उसको सूचना मिल जाती है। 19 सितंबर का अखबार छपता है और उस अखबार में वीर अब्दुल हमीद की शहादत लिखी जाती है। 9 दिन बाद वीर अब्दुल हमीद के परिवार को पता चलता है, उनके बच्चे रोने लगते हैं। ऐसा दौर था, उस दौर से गुजरा लोगों ने। हम सिर्फ वीर अब्दुल हमीद का नारा लगा देने से हमारा बच्चों को लहरा जाएगा। हमें वीर अब्दुल हमीद के बताए हुए रास्ते पे, जहां करोड़ों करोड़ों मुसलमानों को पाकिस्तान का पाकिस्तानी कह के गालियां दिया जाता है, उसमें एक शख्स ऐसा भी हुआ जो 1965 से लेकर के आज तक इतिहास के पन्नों में उसके नाम को कोई मिटा नहीं। कहां जाते हो और कब तक जाओगे? कब तक आप मोहर्रम का ईद और बकरा ईद की सारी चीजें करते रहोगे? कुछ राह कदम पे भी तो चलो, कुछ इबादतों को नेकियों में तो बदलोगे आप। ये कुरान की आयत है, अल्लाह ने फरमाया कि मैं हर नेक कामों को इबादतों में शुमार करता हूं। बड़ी अच्छी बात अभी हमारे बुजुर्ग ने कहा, हिदायत दिया हमारे सामने, महिला बैठी हुई थी, उन्होंने सख्ती से बात कहा कि महिलाओं को बारात नहीं जाना, लेकिन हमारे पुरुषों को उन्होंने कुछ कहा, कुछ नहीं कहे समाज। इसीलिए और जब तक आप महिलाओं को जितनी बात कहते हैं तब तक आप पुरुषों को नहीं कहते हैं, तब तक आप कुरान का हवाला नहीं दे सकते, क्योंकि कुरान इंसाफ करना जानता है, जितनी औरत के लिए उतनी मर्द के लिए। आप पढ़िए कुरान की आयत, पढ़िए, जाते मत पढ़िए, सूरह नूर पढ़िए, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि अगर औरतों को मैंने पर्दे के लिए कहा तो इंसानों के लिए भी मेरा हुक्म है कि अपनी निगाहों को नीचे करके चल और अपनी समगाहों की हिफाजत कर। हमारी निगाहें चारों तरफ घूम रही है, हमने हिदायत नहीं दिया।
अरे प्लग की तार है सब लोग कि अगर निगाहें नीचे करके चलना सीख लोगे तो पहचान नहीं बताना पड़ेगा, पूछेगा ये निगाह नीचे कौन चल रहा है, क्या बात है, दूसरा बताएगा लगता है कोई मुसलमान है इसलिए नीचे निगाह करके चल रहा है। तुरंत किताब पैदा करिए और जवाब सबको देना है। कोई आदमी उस जवाब के बदले में दूसरे का जवाब नहीं देगा, कोई दूसरे का हिसाब नहीं देगा। और अल्लाह कुरान के अंदर इस बात का जिक्र करता है, बेशक तेरे दिलों की बातों को भी मैं जानता हूं और हलक पे आने के पहले मुझे पता चल जाता है कि तू क्या बोलने वाला। तो आप अपने दिल को अच्छा करिए और नेक इरादे करिए। और मैं सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं साथियों, आप लोगों को, सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं, सारे लोगों को इस्तेमाल करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम में इस गर्मी में भी बैठे और हमको सुने। लेकिन इसके बाद धन्यवाद तक दूंगा जब अपने काम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने इंसाफ के लिए आप खड़े होंगे और हमको आप बुलाओगे, मैं आपके साथ खड़ा होकर के आऊंगा। उस दिन के लिए मैं आपको और धन्यवाद दूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपसे अपील करता हूं कि आपसे भी संगठन में अपनी सोच को बदलें, एक दूसरे का इज्जत करना। और जहां भी फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी आपको ग्रुप में मैसेज मिलता है कि फला जगह कार्यक्रम होना है, उस कार्यक्रम में आप जरूर पहुंचे। और साथ ही साथ आप सभी साथियों से मैं गुजारिश करूंगा, अपने पदाधिकारियों से गुजारिश करूंगा कि 2027 के चुनाव में जब मैं विधानसभा के चुनाव की लड़ाई के लिए पर्चा भरूंगा तो आप सारे साथियों से अपील करूंगा कि आप हमारे विधानसभा क्षेत्र में जरूर आएंगे, एक दिन मेरे लिए समय देंगे तो मैं आने वाले समय में पूरे कौम के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए उस सपने को पूरा करने का काम करूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे माफी चाहता हूं अगर कोई गलत बात किया होगा, सारे महफिल से मैं माफी चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अभी प्रदेश उपाध्यक्ष ने अपनी बात रखी और बड़ी जज्बाती और जामे तकरीर उन्होंने की, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। अभी हमारे बीच में कोटा राजस्थान से वहाँ के राजस्थान के सूबाई सदर हुसैन भाई तशरीफ लाए हैं। मैं ये चाहूँगा कि हुसैन भाई ज़रा इधर सामने आ जाए ताकि बाराबंकी के लोग उनका एक बार दीदार कर लें। और जाबिर इदरीसी और इकबाल इदरीसी साहब जो मेरठ से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि वो ज़रा सा उनका माला पहनाकर इस्तकबाल भी कर लें। हुसैन साहब कोटा राजस्थान से इस्तकबाल कर रहे हैं, इकबाल भाई इदरीसी मेरठ अब इस्तकबाल कर रहे हैं, जाबिर साहब बाराबंकी सदर UIF। और जो भी टीम हमारे सभी पदाधिकारियों से गुजारिश है कि हमारे कोटा राजस्थान से आए हुए मोहम्मद हुसैन इदरीसी साहब का जोरदार स्वागत करके कोटा से आए हुए राजस्थान से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, इतनी दूर से बिरादरी के प्रोग्राम में आना एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ लोकल पर जल्दी नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान मोहम्मद हुसैन साहब का सभी भाई हमारा जोरदार स्वागत करें। इसके बाद हमारे बड़े भाई इमरान खान साहब, चेयरमैन प्रतिनिधि बंकी, वो डाइस पर आ जाएं और अध्यक्ष जी आप मोमेंटो देकर सम्मानित कर दें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिल शमीन साहब मोमेंटो देकर सम्मानित करें। और मैदान बता पाए अध्यक्ष स्वागत करिए। हमारे दीदी मंच को
गुप्ता जी भी खड़ी हो रहे हैं साथ में, आ जाओ। ये इस प्रोग्राम को आगे और बढ़ाते चले। हमारी बड़ी बहन मानसी गुप्ता जी को हमारे इमरान खान साहब चेयरमैन प्रतिनिधि बंकी मोमेंटो देकर सम्मानित करें। हमारी सादिया बहन माला डालकर स्वागत कर दें मानसी गुप्ता जी का। हमारे एक और मेहमान हमारे भाई तालिब सिद्दीकी साहब डाइस पर आ जाएं और हमारे घर के अध्यक्ष जी मोमेंटो देकर सम्मानित कर दें। हमारे बीच में और भी बहुत से लोग भी मौजूद हैं। हमारे वहीद इदरीसी साहब भी फतेहपुर से मौजूद हैं। हमारे गुलजार वारसी साहब भी देवा से तशरीफ लाए हैं। साहिर वारसी साहब महमूदाबाद से तशरीफ लाए हैं। मैं आवाज़ देता हूँ आरिफ इदरीसी साहब को कि वो आए और अपनी बात रखें। आरिफ इदरीसी साहब डाइस पर। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस महफिल का सदस्य बनाया और हम यहाँ पे पैदाइश के मौके पे खड़े हुए हैं।